किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हमारी सरसों की जो खेती है वो कम से कम 35 से 40 या 40 से 45 दिन के बीच में होती है। तो किसान साथी क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं, यानी कि उसमें हम पहला पानी लगाना चालू करते हैं, यानी कि पहली सिंचाई करते हैं। तो पहली सिंचाई तो करते हो, लेकिन क्या आगे सिंचाई पे आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि कुछ ऐसे खादों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि वो आपके जो पौधे होते हैं, सरसों के पौधे होते हैं, तो क्या होता है कि सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद क्या होता है वो हमारे पीले पड़ने लगते हैं, यानी कि पीलापन आ जाता है। और क्या क्या हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, और क्या क्या हमारा पौधा अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेता है। जैसे कि हम सिंचाई करते हैं, तो क्या हमारे जो पौधे हैं छोटे के छोटे रह जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि किसान जो तो क्या होता है ग्रोथ नहीं करते। और क्या हमारा पौधा फुटाव नहीं लेता है, पीलापन भी हो जाता है, यानी कि हमारे पौधे कोई कोई ऐसे पीले पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पौधे के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है। क्या है कि हमारा जो पौधा ग्रोथ भी नहीं करता, और जैसे कि हमारे पौधों की एक अच्छी तरीके से फुटाव नहीं लेता है, हमारे पौधों से ज्यादा शाखा हमें नजर नहीं आती है, और क्या हमारे पीलापन भी आ जाता है। जैसे कि किसान साथियों आप अपने खेत में सिंचाई करते हैं, आप अपनी सरसों की खेती में सिंचाई करते हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या क्या आपके पौधे पीले भी ना पड़े, और जैसे कि आपका पौधे एकदम फुटाव लेना चालू कर दे, और क्या क्या आपके पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाए, जिससे क्या है आपके पौधों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपका पौधा फुटाव लेना चालू करेगा। तो आपकी जो शाखा है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। अगर आपके लिए शाखा ज्यादा देखने को मिलेंगी तो क्या होगा कि आपकी फलियां ज्यादा बनेंगी, तो जिससे क्या होगा आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। नहीं तो आपके लिए एक सरसों की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पौधा शाखा नहीं ज्यादा छोड़ेगा, और क्या आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तो क्या आपके लिए एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों हमें कुछ खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों एक तो हम नाइट्रोजन खाद ले लेते हैं 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम जो नाइट्रोजन खाद लेते हैं इसके साथ में हम कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की जो कमी होती है ना उसको हमें ले लेना चाहिए। जैसे कि एक आती है हमारी सागरिका जो आती है हमारी इप्पो कंपनी की होती है, वो दानेदार होती है, उसको हमें ले लेना चाहिए कम से कम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ले लेना चाहिए। और हमें दोनों चीजों को मिक्स कर एक एकड़ सरसों की फसल में प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे पौधे फुटाव लेना चालू कर देंगे, और क्या हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, और क्या है कि हमारे पौधे पीला नहीं पड़ेंगे। तो जैसे कि किसान साथियों आप ये कार्य कर लेते हो, तो क्या होता है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी एक अच्छी से बढ़ेगी, और आपके पौधा फुटाव भी अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा, और क्या आपके पौधों से शाखा भी ज्यादा नजर आने लगेंगी, जिससे क्या होगा आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। अगर किसान साथी एक बात को और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके खेत में कहीं भराव रह जाता है, जल भराव रह जाता है, तो आपके लिए उसकी निकासी जरूर कर लेनी चाहिए। अगर उसकी निकासी नहीं करते तो क्या होगा हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, यानी कि क्या हुआ हमारे पौधे मारे जाते हैं, इससे यानी खत्म हो जाते हैं, इससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो जैसे कि किसान चाहते हैं आपके खेत में कहीं भराव रह जाए, तो आपके लिए उसी पानी की पहले निकासी कर लेनी चाहिए, और जिससे क्या है आपके पौधे मारे नहीं जाएंगे, आपके पौधे खत्म नहीं होंगे, जिससे क्या होगा आपके लिए बहुत ऐसे फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप सरसों में पहली सिंचाई करते हैं, यानी कि पहली सिंचाई 35 से 40 से 45 दिन के बीच में करते हैं, तो किसान चाहते हो आपके खेत में जल भराव ना रहे, तो उस जल भराव को आप निकासी कर लेते, तो आपके लिए ऐसे फायदे देखने को मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं वो मारे नहीं जाते, यानी कि खत्म नहीं होते। तो इससे हमें बहुत फायदे देखने को मिलते हैं। अगर हमारे खेत में कहीं जल भराव रह जाए, तो जल भराव को हमें पहले निकासी कर लेनी चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों आप ये खाद उर्वरक प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि पहली सिंचाई पे आप ये खाद उर्वरक प्रयोग कर लेते हो, तो जिससे क्या होता है कि आपके लिए अंत में सरसों की बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी, और जिससे आपके लिए सरसों से एक अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आई बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।